कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, जिसको कि आप एमआरपी भी बोल सकते हैं, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है। तो कॉस्ट प्राइस आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेलर इन्वेस्टमेंट करता है, मान लीजिए सेलर एक आर्टिकल परचेज कर रहा है, सेलर एक आर्टिकल या एक प्रोडक्ट को सेलर परचेज कर रहा है, तो उस परचेज को करने में, उस प्रोडक्ट को खरीदने में सेलर का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यानी वो जो प्रोडक्ट है वो सेलर को कितने का पड़ा, सेलर ने वो प्रोडक्ट कितने का परचेज किया, वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस हो जाएगा जो सेलर उस प्रोडक्ट को आपको जितने का सेल करेगा, ठीक है ना। सेलर जो है वो उस प्रोडक्ट को कस्टमर को कितने का सेल करेगा वो उसका एसपी पर डिपेंड करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेलर कस्टमर को वो प्रोडक्ट उसकी सेलिंग प्राइस पर सेल करेगा, ठीक है ना। तो मार्केट प्राइस से मतलब है उस प्रोडक्ट की एमआरपी। तो यहां पर ये जो कॉस्ट प्राइस और ये जो सेलिंग प्राइस है ये आपकी रिलेटिव क्वांटिटी है, ये चेंज होती रहती है। लेकिन ये जो मार्केट प्राइस है ये आपका एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, ये फिक्स रहती है। तो प्रोडक्ट की एमआरपी फिक्स रहेगी, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस और उसकी सेलिंग प्राइस जो है ये वेरी करती रहती है। मान लीजिए कि कभी कोई ऑफर आया तो हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस आपने डिक्रीज कर दी, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये रिलेटिव क्वांटिटी हो जाएंगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो डिस्काउंट जो हम देते हैं वो डिस्काउंट वो हमेशा हम एमआरपी पर देते हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट पर हम कोई डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट उस प्रोडक्ट की एमआरपी पर दिया जाता है। और जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट करेंगे वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेलर को कितना प्रॉफिट हुआ ये डिपेंड करेगा कि वो प्रोडक्ट उसने कितने का सेल किया था, वो प्रोडक्ट उसने कितने का सेल किया था और वो प्रोडक्ट उसने कितने का परचेज किया था डिवाइडेड बाय परचेज कॉस्ट। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो सेलर का प्रॉफिट हो जाएगा, सेलर ने वो प्रोडक्ट कितने का सोल्ड किया माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं पर प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन द इन्वेस्टमेंट, और डिस्काउंट जो आप कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे मार्केट प्राइस पर। तो एमआरपी के बेसिस पर आप डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे आप कॉस्ट प्राइस या इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। डिस्कस करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल is the selling price of 36 article. Find out what is profit and loss percentage. The cost price of 40 article is the selling price of 36 article. Find out what is profit and loss percentage. Price of 40 article is equal to selling price of 36 article. तो मान लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं, हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और रेशियो किसका होता है, वो रेशियो होता है आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पर अगर आप कोई वैल्यू एज्यूम करेंगे तो वो चूंकि हम यहाँ पर रेशियो ले रहे हैं तो वो आपका जो आप एज्यूम कर रहे हैं वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेट से यहाँ पर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है, वन आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए सीपी जो है फॉर वन आर्टिकल वो मान लीजिए आपका 1 रुपीज है, यानी वन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आपका 1 रुपीज है। तो हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज इक्वल टू 40 रुपीज, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वन आर्टिकल पर जो सेलर ने इन्वेस्ट किया है वो 1 रुपीज किया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज इक्वल टू 40 रुपीज, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस फॉर वन आर्टिकल इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 36 9 रुपीज। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वन आर्टिकल पर जो सेलर ने इन्वेस्ट किया है वो 1 रुपीज किया है और वन आर्टिकल को सेलर ने सेल किया है 10/9 रुपीज में। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेलर को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर सेलर को कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सेलर का इन्वेस्टमेंट था 1 रुपीज, सेलर ने उसको सेल किया 10/9 रुपीज में, तो प्रॉफिट हो जाएगा 10/9 माइनस 1, यानी इतने रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा सेलर को वन आर्टिकल पर। और सेलर ने उसको परचेज किया था, उस आर्टिकल को परचेज या उस आर्टिकल पर इन्वेस्टमेंट किया था 1 रुपीज का इंटू 100। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेलर को इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/9 इंटू, ठीक है ना, क्योंकि वन आर्टिकल पर जो सेलर का प्रॉफिट हो रहा है वो इतने का हो रहा है और वन आर्टिकल पर जो सेलर ने इन्वेस्ट किया है वो 1 रुपीज का किया है, तो प्रॉफिट हो जाएगा सेलर का इंटू 100, 1/9 इंटू 100। अब देखिए हमने आपसे ये बोला था कि आप यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप इसको एज्यूम भी कर सकते हैं। लेट से आप यहाँ पर अगर ये एज्यूम करते हैं कॉस्ट प्राइस फॉर वन आर्टिकल इज X रुपीज,
लेट्स से कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज एक्स रुपीज, तो हम यहाँ ऐसा बोल सकते थे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज इक्वल टू 40x रुपीज, ठीक है ना, ये हो जाता 40x रुपीज। तो सेलिंग प्राइस फॉर वन आर्टिकल इज 40x डिवाइडेड बाई 36, यानी 10x डिवाइडेड बाई 9। तो फिर आप यहां पर ऐसा बोल सकते थे कि यहां पर आपको जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता x, प्रॉफिट होता आपका 10x बाई 9 माइनस x का प्रॉफिट होता, और इन्वेस्टमेंट आपने किया है x रुपीज का डिवाइडेड बाई x इंटू 100। तो देखिए ये आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि x जो आपने एज्यूम किया था वो कैंसिल आउट हो जाता और आपका आंसर 11.11% ही आ जाता। तो चूंकि यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैलकुलेशन में हम ये रेशियो ले रहे हैं, तो यहां पर आप कोई सिंपल वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी।